सोचिए, एक इंसान का संकल्प और उस संकल्प ने कैसे पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। जी हाँ, ये कहानी है भारत के उस ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी कानून की और उस एक शख्स की जिसने इसे मुमकिन कर दिखाया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक अकेले इंसान की भूख हड़ताल 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के देश में एक आग की तरह फैल गई। ये सब हुआ था साल 2011 में। तो चलिए चलते हैं साल 2011, नई दिल्ली। उस वक्त अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ है। और मांग बहुत सीधी सादी थी। एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून पास किया जाए, जिसे नाम दिया गया था जन लोकपाल बिल। लेकिन भाई, इस पूरे आंदोलन का जो चेहरा थे किसान बाबूराव हजारे, जिन्हें हम सब अन्ना के नाम से जानते हैं, आखिर वो हैं कौन? उनकी कहानी एक सैनिक के तौर पर शुरू होती है। अन्ना हजारे, उन्होंने भारतीय सेना में पूरे 15 साल सेवा की, लेकिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक ऐसी घटना हुई जब वो मौत को बहुत करीब से छूकर वापस आए। बस उसी पल के बाद उनकी जिंदगी का मकसद ही बदल गया। उन्होंने तय कर लिया कि अब बाकी की जिंदगी समाज सेवा में ही लगानी है। और उनके काम का असर कैसा था? अरे, इसका सबसे बड़ा सबूत तो उनका अपना गांव है, रालेगढ़ सिद्धि। जब वो सेना से लौटे तो उन्होंने अपने गांव की पूरी काया ही पलट दी। सोचिए, जो गांव कभी सूखे, गरीबी और शराबखोरी से जूझ रहा था, वो देखते ही देखते जल संरक्षण और आत्मनिर्भरता का एक मॉडल बन गया। तो उनकी इस ताकत का राज क्या था? वो राज छिपा था महात्मा गांधी के सिद्धांतों में। अहिंसा, सत्य और ग्राम स्वराज, यही वो नींव थी जिस पर उनकी पूरी विचारधारा टिकी थी, और ये उनके हर काम में साफ झलकता भी था। और इन्हीं सिद्धांतों और तजुर्बों ने अन्ना हजारे को 2011 की उस सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार किया। जी हां, लोकपाल बिल की लड़ाई। 45 साल, सोच सकते हैं। लोकपाल बिल का आइडिया पहली बार 1968 में आया था, लेकिन लगभग आधी सदी तक वो सिर्फ एक आइडिया ही बनकर रह गया। और इतने लंबे इंतजार ने, जाहिर है, लोगों के गुस्से और निराशा को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया था। तो जब अन्ना दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे तो उनके शब्द पूरे देश में गूंज गए। उन्होंने कहा, मेरा अनशन सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ एक विरोध है। ये राष्ट्र की अंतरात्मा को एक पुकार है। और देश ने इस पुकार का जवाब भी दिया। क्या छात्र, क्या पेशेवर, क्या किसान, लाखों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये एक ऐसा जनसैलाब था जिसे कोई भी सरकार चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तो ये लोकपाल आखिर है क्या चीज जिसके लिए पूरा देश सड़कों पर था? चलिए जरा इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, लोकपाल शब्द बना है संस्कृत के 2 शब्दों से। लोक, जिसका मतलब है जनता, और पाल यानी रक्षक। तो सीधा सा मतलब हुआ जनता का रक्षक। असल में ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र संस्था जिसका बस एक ही काम है, सरकारी भ्रष्टाचार की जांच करना। अच्छा, तो इस कानून के मुख्य लक्ष्य क्या थे? मोटे तौर पर 4 बातें थीं। पहला, सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचार से लड़ना। दूसरा, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करना। तीसरा, जो लोग भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं यानी विसल ब्लोअर्स, उन्हें प्रोटेक्ट करना। और चौथा, सबसे जरूरी, सरकार और सिस्टम में लोगों का भरोसा वापस लाना। अब सवाल यह है कि लोकपाल को पावर कितनी दी गई? वेल, इसके दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के हर सरकारी अधिकारी को रखा गया है। लोकपाल सीबीआई जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियों को जांच का आदेश दे सकता है, और यह भी तय कर सकता है कि जांच एक तय समय में पूरी हो। मतलब ये सच में एक बहुत पावरफुल वॉचडॉग है। तो ठीक है, आंदोलन हुआ, कानून भी बना, पर इसका असल में असर क्या हुआ? अन्ना हजारे और इस आंदोलन की विरासत क्या रही? आंदोलन का असर तो बिल्कुल साफ था। देखिए, जो बिल 45 सालों से फाइलों में धूल फांक रहा था, वो 2011 के आंदोलन के सिर्फ 2 साल बाद 2013 में संसद से पास हो गया। ये जनता की ताकत की एक, कह सकते हैं, एक जबरदस्त जीत थी। और आज भी अन्ना हजारे जमीनी लोकतंत्र और नैतिक शासन का एक बहुत बड़ा सिंबल है। उनकी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि एक अकेले इंसान का नैतिक संकल्प भी पूरे देश में बदलाव की एक लहर ला सकता है। और आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। किसी भी देश में सत्ता को वाकई में जवाबदेह ठहराने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।